बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से रियल हिस्टोरिकल देखने वाले सभी मुअज़्ज़िज़ दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का मौजू मुसलमान जिन्नात की नमाज जनाजा है। वैसे तो हम में से कोई भी जिन्नात के वजूद से इनकार नहीं कर सकता। बिलाशुबा कुरान पाक में जिन्नात की वाज़ेह निशानियाँ मौजूद हैं। ताहम अल्लाह ताला ने इन्हें इंसान की पैदाइश से कबल जिन्नात को इस दुनिया से पर्दा दे दिया था, लेकिन फिर भी हम में से अक्सर का बिलवास्ता या बिलावास्ता किसी न किसी तरह जिन्नात से वास्ता पड़ा है और मानने वाले इन बातों पर यकीन भी रखते हैं। तो नाजरीन, हम आपको जिन्नात का एक ऐसा सच्चा वाक़या सुनाएंगे कि जब एक आलिम ने जिन्नात का जनाजा पढ़ाया, वो जिन्नात ने उनके साथ क्या किया। ये पूरा वाक़या जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाजरीन ग्रामी, ये वाक़या पाकिस्तान के आज़ाद होने के कुछ साल बाद का है। ये वाक़या ज़िला बकर के एक गांव में पेश आया। हाजी कुदरतुल्लाह जो उस गांव में नए नए आए थे, वो पाकिस्तान बनने से कुछ अरसा बाद तक शहर से दूर वीराने में रहा करते थे, लेकिन बकर के एक गांव में आकर आबाद हो गए। गांव के एक दो लोग ही दुनियावी तालीम से वाकिफ थे, वरना अक्सरियत लोग कुरान पाक पढ़ते। हाजी साहब के पास दीन का गैर मामूली इल्म था और यही वजह थी कि गांव के अक्सर लोग दीनी मामलात में इनके इल्म से मुस्तफिद होते थे। और हाजी साहब ने भी मस्जिद में इमाम के तौर पर खिदमत शुरू कर दी थी। जब भी मुमकिन होता तो गांव वाले हाजी साहब से अंबिया किराम के वाक़ियात और किस्से सुनते थे। इसलिए गांव वाले अपने बच्चों को कुरानी तालीम के साथ साथ दीनी असलाह के लिए भी मस्जिद में भेजा करते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना दरख्त, जिसके आसपास सब्ज़ा और हरियाली थी, जहां गांव के मर्द हजरात अपने माल मवेशी वहां छोड़कर इस पुराने दरख्त के पास बैठ जाया करते थे। हाजी साहब भी बकरियां चराने वहां जाते और दीन की तबलीग करते। इन्हें अपने इल्म और आगाही का जरा बराबर भी गुरूर नहीं था, इसलिए सब लोग इन्हें जनाजा पढ़ने के लिए बिला तकल्लुफ बुलवा लेते और वो चले भी जाते, चाहे इसके लिए इन्हें कितनी दूर ही गांव जाना पड़े। नाजरीन, सर्दियों की एक सर्द रात को ये ठंडी हवा चल रही थी। ईशा की नमाज के बाद किसी ने हाजी साहब के घर के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा हाजी साहब ने खोला तो सामने तीन सफेद दाढ़ी और नूरानी चेहरे वाले आदमी खड़े थे। हाजी साहब दरवाजा खोलते हैं। एक आदमी ने निहायत अदब से सलाम किया और पूछा कि क्या ये हाजी कुदरतुल्लाह साहब का घर है। इमाम साहब ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं ही हूँ। इमाम साहब, मेरे भाई का इंतकाल हो गया है और मैं आपसे इनकी नमाज जनाजा पढ़ाने की दरख्वास्त करने आया हूँ। आपके दीनी अलूम पर मजबूत गिरफ्त और मखलूक की दस्तरस की वजह से आपको इंतहाई पसंद करते थे और इनकी ये ख्वाहिश थी कि आप इनका नमाज जनाजा पढ़ाएं, इसलिए हम आपके पास हाजिर हुए हैं। सब सफ़े बांधे आपके इंतज़ार में हैं, बराए मेहरबानी हमारे साथ चले। हाजी साहब ने पूछा कि क्या मैं इनको जानता हूँ या वो मुझसे मिल चुके हैं। उस शख्स ने जवाब दिया कि मेरे भाई आपको आपके पुराने घर में अक्सर सुना करते थे, वो आपसे इतनी अकीदत रखते थे। हाजी साहब ने उनकी बात सुनकर और उनकी हरकत पर कुछ अजीब और गैर मामूल महसूस हुआ, क्योंकि मुखातिब शख्स बिना पल के हाजी साहब को देखकर उनसे गुफ्तगू कर रहा था और बाकी दो खामोश खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। हाजी साहब के लिए रात का जनाजा कोई नई बात नहीं थी, इसलिए इन्होंने उस आदमी से कहा कि आप रुकें, मैं अपना लिबास तब्दील करके आता हूँ। हाजी साहब के लौटने पर वो तीन अफराद हाजी साहब के आगे आगे चलने लगे और चलते चलते गांव के हदूद से बाहर निकल आए। उनकी तेज़ रफ्तारी की वजह से हाजी साहब को उनके साथ चलने में काफ़ी दुश्वारी पेश आ रही थी। गांव से काफ़ी दूर एक सुनसान घाटी की तरफ जाते हुए हाजी साहब को घबराहट होने लगी और उन तीनों को मुखातिब करते हुए कहा कि शायद आप इस गाँव के रास्ते से वाकिफ नहीं, मुझे बताएं कि कहाँ जाना है, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं, क्योंकि इस रास्ते पर सिर्फ एक सुनसान घाटी है। पहले वाला अचानक बोला कि आदमजाद, डरो नहीं, हम बिल्कुल सही सिमत जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर हाजी साहब डर गए
हाजी साहब अब जहन में कड़ियाँ मिलाने लगे कि आदमजात कहने का क्या मतलब था। वो मेरे पुराने घर से मुझे कैसे जानता था। अभी हाजी साहब ये सोच ही रहे थे कि पहला शख्स पलटा और कहने लगा कि देखिए, मेरे भाई की ख्वाहिश थी तो हम आपको यहाँ लेकर आए हैं। हम मुसलमान जिन्नात हैं और आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। हाजी साहब ने हवासों को काबू में किया और काटे की तरफ चल दिए। वहाँ जाकर देखा तो लातादाद लोग सफ़ेद दाढ़ी और सफ़ेद लिबास पहने खड़े थे। उनके कद बहुत लंबे थे। हाजी साहब ने जनाजे की इमामत करवाई। इमामत के बाद जो जिन हाजी साहब को लाया था उनके सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमारे भाई की ख्वाहिश पूरी की। हमने बहुत दूर जाना है। उसने जेब से चंद कोयले निकाल कर हाजी साहब से कहा कि ये रहा आपका हदिया। हाजी साहब ने डर के मारे एक छोटा सा कोयला उठा लिया। वो कहने लगा अब आप जा सकते हैं। कि हाजी साहब चले ही थे कि इन्हें अपने पीछे से खुदा हाफिज की आवाज़ सुनाई दी। हाजी साहब ने पलट कर देखा तो सब जा चुके थे। हाजी साहब पसीने से शराबूर हो गए और बेहोश हो गए। जब होश आया तो घर में थे। उनकी अहलिया ने बताया कि रात में आप घर के दरवाजे पर बेहोश पड़े थे। हाजी साहब को कोयले का ख्याल आया। इन्होंने निकाला तो वो हीरा था और वो कभी भी इस वाक़ये को भुला नहीं पाए। दोस्तों, जिन भी इंसान की तरह अल्लाह की मखलूक है जो आग से पैदा की गई। बनी आदम यानी नूह इंसानी की तरह जी अकल और अरवा अजसाम वाली है और इंसानों की तरह जन्नत में भी नस्ल बढ़ाते हैं। इनकी भी नस्ल भरती और फैलती फूलती, खाते पीते जीते मरते हैं, मगर इनकी उम्र बहुत तवील होती है। इनकी उम्र हजारों साल होती है। जिन्नात में मुसलमान भी हैं, काफिर भी, मगर इनके कुफार इंसान की निस्बत बहुत ज्यादा है। इनके मुसलमान नेक भी हैं और फासिक भी। अलबत्ता इनमें फासिकों और बदकारों की तादाद बनिस्बत इंसान जायद है। शरीर जिन्नों को शैतान कहते हैं। इन सब का सरगना इबलीस है जो कि सबसे पहले जिन मारिज के पोते का बेटा है। इबलीस ने आदम अलैहिस्सलाम को गुरूर में आकर सजदा करने से इनकार कर दिया था और हुक्म खुदाबंदी की नाफरमानी की, जिसकी वजह से बरगाह इलाही से निकाल दिया गया और हमेशा हमेशा के लिए मरदूद कर दिया गया। कयामत तक के लिए इसे मोहलत दी गई और इसे इस कदर मोहलत कोई इनाम नहीं, बल्कि इसकी बला शिकावत और अजाब की ज्यादती के लिए है। इबलीस की तरह इसकी ज़ोरियत भी मरदूद है। ये सब शयातीन है और इंसानों को बहकाना इनका काम है। तरह तरह की तरकीबों के जरिए नेक काम से रोकते हैं और बुरे कामों की तरगीब दिलाते हैं। खुदा के नेक बंदे इनके मकरो फरेब में नहीं आते, बल्कि लाहौल भेज कर नेक कामों में मसरूफ रहते हैं। लेकिन जो इनके बहकावे में आ जाते हैं और आखिरकार गुमराह हो जाते हैं। फरिश्तों की तरह जिन्हों को भी ये ताकत दी है कि जो शक्ल चाहे इख्तियार कर ले। हदीस में साबित है कि इनमें से किसी के पर भी होते हैं और वो हवा में उड़ते फिरते हैं और बाज सांपों कुत्तों की शक्ल में गश्त लगाते फिरते हैं और बाज इंसानों की तरह रहते हैं। लेकिन अक्सर इनकी रिहाइश गाह बयाबान, वीराना मकान, जंगल और पहाड़ हैं। इस्लाम से पहले भी अरबों में जिन्हों की तस्करे मौजूद थे। इस जमाने में सफर करते वक्त जब रात आ जाती तो मुसाफिर अपने आप को इलाके के जिन्हों के सरदार के सपुर्द करके सो जाते। कहा जाता है कि इंसान की तख्लीक से कबल दुनिया में जिन्नात आबाद थे, जिनकी आग से तख्लीक हुई थी और वो दुनिया में फितना और फसाद बर्पा कर रखा था। कुरान करीम में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुतालिक बयान किया गया है कि इनकी हुकूमत जिन्नों पर भी थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो इबादतगाह हैकल सुलेमानी बनवाई थी वो जिन्नों ने ही बनवाई थी। सही हदीस में है कि हर इंसान के साथ एक हमजाद शैतान जिन होता है। हमजाद जिन एक किस्म का शैतान है। वो शैतान के हर वक्त आदमी के साथ रहता है। सही मुस्लिम में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों तुम में कोई शख्स नहीं जिसके साथ हमजाद जिन हमजाद फरिश्ता ना हो। लोगों ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके साथ भी है? इरशाद फरमाया कि हाँ, मेरे साथ भी है। लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी मदद फरमाई कि वो हमजाद शैतान मुसलमान हो गया तो वो मुझे सिवाय भलाई की कुछ नहीं कहता। नाजरीन, जब कोई इंसान का बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ ही एक शैतान पैदा होता है, जिसे फारसी में हमजाद, अरबी में वसावस कहते हैं। जाहिर ये है कि हर इबलीस के हर
आन सैकड़ों बच्चे पैदा होते रहते हैं। मुताबिक तादाद औलाद इंसान जैसे मछली, नागिन, सांप बैक वक्त हजारों अंडे देती हैं। ताहूती जरासीम हर आन बच्चे देते रहते हैं। नाजरीन, जिस जमीन पर हम जिंदगी गुजार रहे हैं इसी पर जिन्नात भी रहते हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तमाम शयातीन से अपनी पनाह में रखे। आमीन।